मालकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। बेटा अच्छा अच्छा बेटा, माँ के पास आजा बेटा। बेटा कमाल है, बच्चा अपनी माँ के पास जा ही नहीं रहा है। शायद इनके घूंघट लेने की वजह से ये बच्चा अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा है। आप एक बार अपना चेहरा बच्चे को दिखा दीजिए प्लीज। नहीं 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 मालकिन, आप इसने तो हमेशा मुझे घूंघट में ही देखा है। वो आप लोगों ने इसे अच्छा अच्छा खाना पीना और कपड़ा खिलौना दिया ना, तो शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकता है। आप बेटा आ मेरे पास, आ मेरा लल्ला, आजा आजा मेरा बच्चा। जी अब मैं चलती हूँ। इसको ढूंढने के चक्कर में मेरा सारा काम भी छूट गया। अब मुझे नया काम भी ढूंढना पड़ेगा, तो अब मैं चलती हूँ जी। राम राम, राम राम साहब जी। अरे हाँ जाओ जाओ, निकलो। और हाँ, अगली बार है ना अपने बच्चे को अपने पल्लू से बांध के रखना, समझी तुम? जी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मालकिन हमारी पहचानी, ये मैला शरीर, फटीचर माहौल और ये गंदे कपड़े हैं। हमारे नाम की कोई अहमियत नहीं है, हमारी करीबी ही हमारी पहचान है मालकिन। जी मैं जा रही हूँ। एक मिनट, अगर आप काम पर जाएंगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ना मालकिन, भगवान ही हमारा भरोसा है, उन्हीं के भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अब क्या करूँ मालकिन, इसकी देखभाल से ज्यादा इसका पेट भरना जरूरी है ना, तो जाना पड़ता है। रूही का बच्चे से लगाव उसको बेबस कर रहा है। मेरी रूही के चेहरे पर अगर इस बच्चे के कारण मुस्कान थी, तो मैं उस मुस्कान को जाने नहीं दूंगा। आपको काम की जरूरत है ना, तो आप यही काम कर लीजिए। अब आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों ने अपने घर को खैरात खाना समझ रखा है क्या, कि सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आते हो? ये दोनों कम थी क्या, जो एक और मुफ्तखोर चाहिए तुम्हें घर में? नाहर, बेटा माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। ये पहले एक माँ के साथ बेटी फ्री, और अब एक बच्चे के साथ माँ फ्री। चुप 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 चुप। एक मिनट, शायद इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ, रखा हुआ है इसके लिए दूध। आप प्लीज इसे दूध पिला दीजिए, फिर आप लेकर चली जाइएगा। अरे मालकिन रहने दीजिए ना, मैं अपने बच्चे को ऐसी किसी चीज का स्वाद नहीं दे सकती जो मैं उसे कभी ना दे पाऊँ। टूटे हुए झोपड़े में रहता है, मैं एक ही से नहीं दिखा सकती इसको। जिसे अब तक जीते आए हैं आगे भी जी लेंगे। जी मैं चलती हूँ। अरे हाँ जाओ जाओ यहाँ से, वैसे भी बच्चे की आवाज कानों में चुभने लगी है। रुक जाइए, एक सेकेंड प्लीज। छोटी मी, ये देखिए,
ये देखिए दादी, आप भी देखिए, आप सब देखिए। यहां रहती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां इस बच्चे को संभाल नहीं पाएंगी। प्लीज इन्हें यहीं रहने देते हैं ना, इन्हें काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे को घर भी मिल जाएगा। प्लीज छोटी माँ, प्लीज दादी, पापा प्लीज। माँ, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में किसी गरीब की मदद करना पुण्य होता है, इसलिए इन्हें काम पर रख लेते हैं। रतन, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर ले हम? हाँ, इसका तो चेहरा भी ठीक से नहीं देखा हमने अब तक। ये कौन है हमें पता होना चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घूंघट नहीं, मन्नत है हमारी। हमारा बच्चा पैदा होते ही बहुत बीमार हो गया था। तब मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता, हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। दादी प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना। हाँ दादी, और नाहर जी को इनका घर भी मालूम है, और देखिए ना इनके पास छोटा बच्चा भी है। प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना काम पर, इन्हें काम की जरूरत भी है, प्लीज। हाँ दादी प्लीज। रूही बेटा, मेरी माँ के जो शब्द है ना वो कठोर है, लेकिन अपने दिल से बहुत नरम है। इन्हें नौकरों वाला कमरा दिखा दो, जाओ। हाँ। बच्चे से तो पीछा छूट नहीं पाया, अभी माँ भी आके बैठ गई। इससे तो मैं इतना काम कराऊंगी कि ये खुद ब खुद काम छोड़ के भाग जाएगी। दमाद जी आपको क्या हो गया? अरे आपको सांप सूंघ गया क्या? चाहिए ना मेरे बेटी को लेकर आइए, अगर पलक नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पिंकू, अरे सोच क्या रहे हो बेटा? पलक हमारे घर की बहू है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो जाओ, जाकर ढूंढ के लाओ जल्दी। क्या हुआ दमाद जी, आप इस तरह ताली क्यों बजा रहे हैं? मम्मी जी, आपकी और आपकी बेटे की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि ताली बजाना तो बनता है ना मेरा। पिंकू बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? दादू आपको पता नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन से पलक और पलक की मम्मी जी मुझे मनाने के अलग अलग पैतरे मनाए जा रही है। और ये लेटर, सुसाइड वगैरह, दादू ये सब इनके नाटक का हिस्सा है ना मम्मी जी? लेकिन मम्मी जी, मैं आपके इस नाटक में ना फंसने वाला नहीं हूँ इस बार। नहीं दमाद जी, ये कोई नाटक नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने और पलक ने आपको मनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, अलग अलग पैतरे अपनाए, लेकिन आप माने नहीं दमाद जी। और इसी बात से हताश होकर के पलक पता नहीं कहाँ चली गई। वो सच में अपनी जान दे देगी। दमाद जी प्लीज उसको ढूंढ के लाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दमाद जी, आप पलक को ढूंढ के ले आइए। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और दादू, रही बात पलक, आज नहीं तो कल वो घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन बेटा, अगर पलक वापस नहीं आई तो, और जो कुछ भी उसने उस चिट्ठी में लिखा है वो सच हुआ तो? दादू, आप रिलैक्स कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, देखिएगा पलक खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी।
फिर नहीं आई तो नहीं 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 बेटा, तुम कुछ भी करो, पलक बुक को वापस ले। तुम्हें उसे सही सलामत घर वापस लाना ही होगा बेटा। तमाची, पिंको, सुन दीजिए, भगवान करे कि ये पलक का नाटक ही हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, पलक को ढूंढने बाहर जाऊं या घर पे बैठ के उसका इंतजार करूं। क्या बात है, आज चेहरे की मुस्कान इतनी अलग क्यों लग रही है? रूही, तुम ठीक तो हो ना? नाहर जी, मेरी इस मुस्कान का क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? कैसे? नाहर जी, आपने उस बच्चे की माँ को हमारे घर में काम दिलवा दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा भी हमारे घर पर ही रुक गया। मैं जानती हूँ वो बच्चा हमारा नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे आसपास देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें इसे खुश देखकर मैं डबल खुश हो गया। रूही, जी तो कर रहा है कि ऐसे ही तुम्हारे साथ डांस करता ही रहूं, लेकिन कमबख्त कल एक प्रेजेंटेशन है जिसकी तैयारी मुझे करनी है। क्यों है? लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मीटिंग कैंसिल भी कर देंगे। कोई जरूरत नहीं। अरे नाहर जी, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप? अच्छा सुनो, कॉफी शुगर फ्री लाना। शुगर फ्री? क्योंकि मीठा तो मैं अभी खाकर जा रहा हूँ ना। अरे देखो तो मुझसे मिलने कौन आया है? क्या हुआ? ये लो जी, लल्ला यहाँ है और मैं इसे कहाँ ढूंढ रही हूँ। माफ करना साहब जी, इसने आपके काम में दखल दिया। मैं अभी इसको लेकर जाती हूँ, खाना खिला देती हूँ। लल्ला चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप यहीं खाना खिला दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आप कहे साहब जी। खाना खा लो बेटा। गुड बॉय। लल्ला थोड़ा सा खा लो। लल्ला बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, थोड़ा सा खा लो। कल रामनवमी है,
तो रामलला के वस्त्र और आसन निकाल के रख लेती हूँ। माँ जी, अरे वाह माँ जी, बहुत ही प्यारा मुकुट है। किसका है? नाहर का। नाहर की नानी ने उसे उसकी पहली रामनवमी पे दिया था। असली हीरा जड़ित है। नाहर के पहनने के बाद नंदिनी ने इस मुकुट को बहुत संभाल के रख दिया था अपने पोते के लिए। नियति का खेल देखिए ना माँ जी, किसको पता था नाहर को कभी बच्चे का सुख नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो बात तो सच है सोनी। भगवान की मर्जी के आगे किसी का कहाँ कुछ चलता है। शायद इसीलिए रूही को आजकल सड़क के बच्चे ज्यादा पसंद आने लगे हैं। लेकिन सोनी, मैं किसी भी अरे गहरे को इस मुकुट को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। माँ जी, क्यों ना हम कल की पूजा में ये मुकुट रख के इस पे तिलक लगाएं? क्या पता राम जी की कृपा हो और कोई चमत्कार ही हो जाए। हाँ माँ जी। हाँ ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। जी। कोई से पकड़ लेता तो मुझे खिलाने में आसानी हो जाती। बेटा खा लो, क्यों परेशान कर रहे हो? लला खा लेना थोड़ा सा। एक सेकेंड, इसे मैं पकड़ लेता हूँ, आप इसे खाना खिला दीजिए। साहब जी रहने दीजिए, आपको परेशानी हो जाएगी काम करने में। नहीं कोई परेशानी नहीं, 10 मिनट की बात है। आइए अजय। जी वो गलती से माफ करिएगा। इट्स ओके, आप इसे खाना खिलाइए। जी लल्ला सिर्फ नहीं करते, थोड़ा सा खा लो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं लल्ला को खाना खिला रही थी। बच्चे को खाना मैं खिला दूंगी, तुम जाकर साफ सफाई करो। कल रामनवमी की पूजा है ना, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा। जी ठीक है। लाओ मुझे। ले लो बेटा। नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। कल रामनवमी है, ये याद है या इस बच्चे के चक्कर में वो भी भूल गई? नहीं राधे, मुझे याद है। हाँ तो जाओ, जाकर तैयारियां करो ना। यहाँ बैठ के इसे खाना खिला रही हो जैसे तुम इसकी माँ हो। उसकी माँ है ना घर में, आ गई है ना, तो वो खाना खिलाएगी। तुम जाके रामनवमी की तैयारियां करो। वैसे भी तुम्हारी सगी बहन जूही से भी ज्यादा नकारा निकली, इसीलिए सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, समझी? जी दादी। बैठ के खाना खिला रही है। हे भगवान, कल रामनवमी के दिन हमें भी ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि अनहोनी होनी में बदल जाए। मेरे और नाहर जी का भी ऐसा ही एक प्यारा सा रामलला या प्यारी सी देवी आ जाए। लाइए नाहर जी, मैं इसकी माँ को इससे देकर आती हूँ। है घूंघट वाली, जी बड़ी मालकिन। ध्यान रखना, ये बच्चा मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए।
पिछली बार पूजा में पूरा माता रानी का प्रसाद गिरा दिया था। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी अपशकुन हो, समझी? जी मैं ध्यान रखूंगी। सुना ना लल्ला, सब अच्छे कपड़े पहन कर आज भगवान राम जी और सीता माँ की पूजा करेंगे। हम लोग दास लोग हैं ना, तो हम लोग राजा के दरबार में नहीं जा सकते। लल्ला, काश मेरे पास भी पैसे होते, आज मैं तुझे ना श्री राम की तरह सजाती। पर अपनी खुशियों को मन में दबा देना ही गरीबी के मायने हैं। लल्ला तू खेल। बेटा चलो ना, पूजा का समय हो रहा है। जी बाबा। आराम से। दीदी, आपने तो पूजा का सारा काम ही कर दिया। प्लीज अपनी बहन को भी थोड़ा काम सिखा दीजिए ना। मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो मेरी जूही है, और कोई नहीं। दादू ने बताया जूही दादी के साथ उनके मायके में। इन सबसे अनजान जब जूही को सच का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, और मैं बात करूं भी तो किस मुंह से करूं। रोही, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। किस बारे में नाहर जी? बच्चे के बारे में।